5 ऐसी आदतें जो आपके और टॉपर के बीच की कड़ी है, अगर जिसे आप भी करते हो तो टॉपर बन जाओगे और अगर नहीं करोगे तो एक लूज़र बन जाओ। तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जिसे करने से हम टॉपर बन सकते हैं? सबसे पहला, होमवर्क। हाँ गाइज, देखो तुम में एक टॉपर में क्या अंतर है। टॉपर पर डे होमवर्क बना के स्कूल में ले जाता है, तुम्हारा कभी कंप्लीट होता है या कभी नहीं होता है, लेकिन टॉपर का पर डे हमेशा टास्क कंप्लीट होता है। तो तुम सबसे पहले जितना स्कूल में या ट्यूशन में होमवर्क मिले उतना ही कर लोगे ना, तो एक एवरेज स्टूडेंट बन जाओगे, क्योंकि होमवर्क में वो सारी चीज़ें होती है जो तुम्हें पढ़ना होता है और पूरा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड जो हैबिट तुम्हें अपनानी चाहिए वो है फेयर। तो हर एक सब्जेक्ट का एक फेयर होना चाहिए जिसे तुम अच्छी तरीके से बनाओ। फेयर बनाने से क्या होता है कि तुम एग्ज़ाम में शॉर्ट टर्म में ज़्यादा चीज़ें याद कर पाओगे। यही दिक्कत होती है हर एक स्टूडेंट के साथ कि वो याद तो कर लेते हैं बट एग्ज़ाम में रिवीजन नहीं कर पाते या पढ़ नहीं पाते हैं। तो फेयर बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेयर बनाते हुए हमारा माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और हम सारी चीज़ों को समझ करके लिखते हैं, जिससे हमारी याददाश्त और भी तेज़ होती है। तीसरा हैबिट है रिवीजन। हाँ दोस्त, तुम में और एक टॉपर में मात्र इतना ही अंतर है कि तुम बस पढ़ के उस चीज़ों को छोड़ देते हो और टॉपर उस चीज़ों को बार बार रिवाइज करता है। तुम्हारे दिमाग और उसके दिमाग में कोई भी अंतर नहीं है। उसे भी 5 बार पढ़ने में ही याद होता है और तुम्हें भी 5 बार पढ़ने में ही याद होता है। बस दिक्कत ये है कि वो बंदा 5 बार पढ़ता है तो टॉपर है और तुम नहीं पढ़ते हो तो तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो। देखो, तुम पर डे एक चैप्टर का अगर रिवाइज करोगे तो उस चैप्टर में तुम इतने माहिर हो जाओगे कि उस चैप्टर से अगर कुछ भी पूछा जाए तो सबसे पहले जवाब तुम ही दोगे। देखो, फोर्थ पॉइंट में एक टाइम टेबल तुम बना लो। टाइम टेबल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम इसी चीज़ में उलझ के रह जाते हो कि कब खेलना है, कब पढ़ना है, कब टीवी देखना है, कब फ़ोन देखना है। सारी चीज़ों को तुम मैसअप कर देते हो। तुम पढ़ने के टाइम पे टीवी देखते हो, खेलने के टाइम पे पढ़ाई करते हो और तुम बोर हो जाते हो और सारी चीज़ों को छोड़ के चल जाते हो। टाइम टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे तुम उसे फॉलो कर पाओ या ना कर पाओ, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में चलते रहता है कि हाँ मुझे इतने बजे पढ़ना है। हाँ, मेरे को पता है कि तुम एक मशीन नहीं हो, कोई भी टाइम टेबल हमसे फॉलो नहीं हो पाता है। इसीलिए कोई सिंपल सा टाइम टेबल बना लो कि 1-2 घंटे इतने बजे पढ़ना है, सुबह पढ़ना है या रात में पढ़ना है। बस इतना ही सा छोटा मोटा टाइम टेबल बना लो। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं कंसिस्टेंसी। हाँ मेरे दोस्त, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, तुम 10-10 घंटे पढ़ लो, 15 घंटे पढ़ लो, बट अगर तुम लगातार नहीं पढ़ोगे, पर डे रेगुलरली नहीं पढ़ोगे, तो कोई भी चीज़ तुम्हें मदद नहीं करेगी, तुम टॉपर नहीं बन पाओगे। आज तुमने 10 घंटा पढ़ लिया और कल तुमने किताब को छुआ ही नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। देखो, पर डे जो बंदा अगर 4 घंटे भी पढ़ता है ना, वो तुमसे अच्छा है, क्योंकि वो रोज़ पढ़ता है। तो तुम आज से ठान लो कि तुम पर डे पढ़ोगे और रिवीजन पर डे एक चैप्टर करोगे। तुम रिवीजन और कंसिस्टेंसी करोगे ना मेरे दोस्त, तो तुम भी टॉपर बन जाओगे। अगर तुम कंसिस्टेंसी चाहते हो और ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते हो तो मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना।